नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनको दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है और उनको जमानत नहीं मिली है। 2-2, 3-3 दिन की जमानत याचिका के लिए ईडी अपनी एप्लीकेशन लगाती है और ईडी को लगातार वो कस्टडी कोर्ट की तरफ से मिलती जा रही है, क्योंकि ईडी की तरफ से जो सबूत और गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, जज साहब का मानना है कि वो पर्याप्त इस बात के लिए सबूत हैं कि कुछ घोटाला हुआ है और संजय सिंह की उसमें इन्वॉल्वमेंट है। वरना संजय सिंह को आप सोचिए, 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। इन सबको उम्मीद ये थी कि 5 अक्टूबर को कोर्ट में ये अपनी दलील रखेंगे, संजय सिंह कहेंगे ये तो मोदी जी ने ईडी सीबीआई मेरे पीछे लगाई है और छोड़ देंगे जज साहब। लेकिन ईडी इस बार पूरी तैयारी के साथ थी और जैसा मनीष सिसोदिया के केस में हुआ कि जाते हुए शुरू में हमने देखा किस तरह से मनीष सिसोदिया दहाड़ रहे थे, बाकायदा यात्रा निकाली गई थी, गाड़ी के ऊपर खड़े थे, लोग बाग नारे लगा रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, और केजरीवाल जी भी साथ देने का वादा कर रहे थे। आज वो सब ठंडे हो गए हैं। धीरे धीरे संजय सिंह भी अब ठंडे होते दिखाई दे रहे हैं। वो ये संजय सिंह जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ईडी की तो पैंट गीली हो गई संजय सिंह के नाम से, और ये केजरीवाल जी इस तरह से चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे संजय सिंह को कि संजय सिंह हमारा वो कार्यकर्ता है जिसकी वजह से ईडी की पैंट गीली हो गई। अब वही संजय सिंह खुद ढीली होती हुई उनकी दिखाई दे रही है। अब पैंट गीली तो पैंट वो पहनते नहीं है, पजामा गीला हुआ कि नहीं ये तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें संजय सिंह की आवाज जरूर ढीली पड़ गई है। वो आवाज जो चिंगाड़ दहाड़ कर रहे थे और कह रहे थे मोदी अडानी मोदी अडानी, आज वो कह रहे हैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और वो बिल्कुल ऐसी आवाज है मिमियाती हुई, वो बता रही है कि अब संजय सिंह को शायद लग गया है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को शुरू में कहा गया होगा चिंता मत करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारी जमानत तुरंत करा लेंगे, ये तो सब हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं। तो भैया आज 1 साल पूरा होने को आया, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। अब संजय सिंह को भी इसी तरह झाड़ पे चढ़ाया गया, चिंता मत करो, मुंह मत खोलना, सब हमारे पास इंतजाम है, हमारे पास बड़े बड़े वकील हैं। लेकिन अब संजय सिंह को समझ में आ जाना चाहिए, 4 अक्टूबर को गिरफ्तारी हुई, 5 अक्टूबर को उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और 5 अक्टूबर को जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया तो 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली, यानी 10 अक्टूबर को फिर से कोर्ट में शामिल किए गए। अब कोर्ट ने फिर से 3 दिन की उनका कस्टडी बढ़ा दी 13 अक्टूबर तक। 13 अक्टूबर से फिर पेश किए गए तो 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से फिर पेश किए गए तो भैया 26 अक्टूबर। और कुल मिलाकर इसी तरह अब ये जमानत की टाइम आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा ईडी के सूत्रों का कहना है। हर बार वो कोई एक नई चीज सामने लाते हैं और ईडी का ये तरीका है कि एक सबूत लाते हैं कि भैया अभी हमें ये चीज पता करानी है, ये हमें बता रहे हैं, ये हमें नहीं बता रहे हैं। अब इस वजह से ऐसा लग गया है कि अब तो दीपावली जो है, दशहरा तो मन ही गया जेल में, दीपावली भी अब संजय सिंह की जेल में मनने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है। और आपको एक और बात बताऊं, इनके एक झूठ का भी खुलासा हो गया। असल में संजय सिंह को हाई कोर्ट ने ये तो कह ही दिया कि जमानत आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ईडी अभी कह रही है कि आपने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। और जो सरकारी गवाह बने हैं वो दिनेश अरोड़ा और बाकी लोग, उनके बारे जो उन्होंने बताया है कि हमने 2 करोड़ रुपए दिए, भाई वो 2 करोड़ रुपए कहाँ गए इसके बारे में ईडी पूछ रही है, बताओ और छूट जाओ, जमानत मिल जाएगी। तो ये बता नहीं रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं भाई जब तक पैसा रिकवर नहीं होगा तब तक इनको कैसे छोड़ दें। सांसद हैं और ये सांसद खुद कोर्ट में ये बता चुके हैं कि हम तो एक बड़ी हस्ती हैं, आम आदमी होता तो शायद छूट देते। अब ये पता नहीं संजय सिंह को किसने सलाह दी कि वो अपने आप को बड़ी हस्ती बता दें कोर्ट में। आप जज के सामने, हाई कोर्ट के जज के सामने अपने आप को कह रहे हो मैं तो बड़ी हस्ती हूं साहब। अब जब जज के सामने आप हस्ती बनेंगे, आम आदमी बनो, सॉरी बोल दो, जज साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ किया जाए, मैं बीमार आदमी हूं, मैं जो कहोगे करूंगा, जब कहोगे बुलाओगे आऊंगा, रिक्वेस्ट करते तो शायद जज साहब कह देते चलो भाई शरीफ आदमी है, सांसद भले ही है लेकिन नम्रता है। लेकिन आप कहोगे
हम अडानी के मुद्दे पर मोदी को घेर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ। अब ये तो झूठ है। जज साहब भी इतना तो समझते हैं कि जिस अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, ये कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि साहब अडानी के मुद्दे पे हमने गिरा। वो कहते हैं सब राजनीतिक बयानबाजी मत करो। वो कहते हैं मीडिया में, तो जज साहब के सामने झूठ तो चलेगा नहीं। जज साहब कह रहे हैं भाई तेरी फाइल मेरे सामने पड़ी है जिसमें लिखा है और जो सरकारी गवाह बना है वो तुम्हारा ही आदमी है, वो बीजेपी का सदस्य नहीं है। दिनेश अरोड़ा वो कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, इन्हीं का दोस्त था। और वही दोस्त कह रहा है कि मैंने 1-1 करोड़ रुपए 2 बार यानी 2 करोड़ दिए, 82 लाख रुपए मैंने इनके सर उसमें डाले पार्टी फंड में, और बाकी पैसा कहां गया तो चुनाव में खर्च किया इन्होंने। अब इनसे पूछा जाए कि भाई आप जो कह रहे हो कि मोदी जी ने फर्जी केस लगा के पकड़ा है, तो भाई आपको चौथी बार पेश कोर्ट में किया गया, जज साहब ने आपको जमानत क्यों नहीं दी? जरा बताएं आम आदमी पार्टी के नेता, ये जो सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसके बचाव में? भाई अगर आपका कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का सांसद ईमानदार है और केस फर्जी है तो जज साहब को तो जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि जज साहब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है नहीं। जज साहब निष्पक्ष व्यक्ति होते हैं, कोई सी भी कोर्ट हो। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपकी जमानत याचिका कैंसिल करी, आप हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने भी आपको राहत नहीं दी। तो क्या दोनों कोर्ट के जज बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। जब बिल्कुल नहीं है तो आपको जमानत नहीं मिली, ये झटका जो लगा है इसका मतलब ईडी के पास आपके खिलाफ सबूत है। आप पुराना रट्टा लगाओगे, पुराना टेप बजाओगे, हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। एक और झूठ का खुलासा हुआ है इस बार, जब इन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत हुए तो इन्होंने इस बार क्या कहा, जज साहब मेरे व्यक्तिगत डॉक्टर को, मेरा जो निजी डॉक्टर है उसको मेरा इलाज की परमिशन दी जाए। जेल में इलाज हो रहा है, वहां डॉक्टर मिलते हैं। इन्होंने कहा मुझे शुगर है, मुझे ग्लूकोमा है। अब ये ग्लूकोमा शब्द सुनकर जज साहब तो चौंक गए। और आप लोगों को भी बता दूं, ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी है। इससे आंख जो है ऐसा समझ लीजिए मोतियाबिंद जैसा टाइप का होता है, यानी आंखों पे सूखापन आने लगता है। ऐसे व्यक्ति को मोबाइल फोन किताब नहीं पढ़ने को डॉक्टर कहते हैं, कहते भाई इसको इलाज की जरूरत है, आंखों को आराम दीजिए। अब ये खुद कह रहे हैं कि मुझे ग्लूकोमा है, लिखित में दे चुके कि मुझे हॉस्पिटल में इलाज किया जाए। हालांकि जज साहब ने दोनों बातें मान ली है। कुछ चेक साइन करने थे, मुझे क्षेत्र के लिए फंड देना है, ओके चेक साइन कर लो। दूसरी इन्हें परमिशन मिल गई कि इनका जो निजी डॉक्टर है, अब वो रमनजीत सिंह, वो शुगर का इलाज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं साहब अब उनसे इलाज करने दो। तीसरा इन्होंने शिकायत की है ग्लूकोमा की। और आपको याद होगा पिछली तारीख में इन्होंने इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में इन्होंने इनके वकील के थ्रू एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे जेल के अंदर पढ़ने के लिए कुछ किताबें दी जाएं, और उसकी पूरी लिस्ट दी थी 15 किताबों की। और जब वो 15 किताबों की लिस्ट दी थी, मैं तभी कह रहा था कि इसका मतलब संजय सिंह ने मान लिया है कि 1 साल से पहले मैं छूटने वाला नहीं हूं, क्योंकि 15 किताबें मंगाने का मतलब है 1 साल से भी अधिक समय लगना पढ़ने में। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को ग्लूकोमा है, आंखों की बीमारी है, भैया वो तो पढ़ेगा ही नहीं, उसको तो पढ़ाई से दूर रहना चाहिए। या तो ग्लूकोमा नहीं है, और या तो ग्लूकोमा है तो वो किताब मंगाना फर्जी है। असल में किताबों की जो सूची थी, वो सूची देख के ही लग रहा था कि संजय सिंह केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं कि मैं लोहियावादी विचारधारा में परिवर्तन हो रहा हूं, मेरा जो रुझान है अब लोहिया जी की तरफ हो रहा है, यानी समाजवादी पार्टी में जाने का कहीं ना कहीं वो रास्ता तलाश रहे हैं। उनको लग गया है कि आम आदमी पार्टी की आज नहीं तो कल मान्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि पार्टी के खजाने में, पार्टी फंड में शराब घोटाले का पैसा गया है, ऐसा ईडी ने सबूत दिखाए हैं। 82 लाख रुपए ये पार्टी के फंड में गए हैं। और जब कानून के जानकार ये बताते हैं कि अगर ये प्रूव हो जाता है, इसके सबूत ईडी ने तो दिए हैं, बैंक में गए भाई, खाते में, तो उसको तो डिनाय किया नहीं जा सकता। अब शराब घोटाला अगर साबित हो जाता है तो यह साबित हो ही चुका है कि पार्टी फंड में दिनेश अरोड़ा की तरफ से पैसे दिए गए। अब अपराध का पैसा अगर किसी पार्टी फंड में जाता है तो भाई पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। और इसीलिए संजय सिंह को शायद लग गया कि समय रहते अपना दूसरा नाव खिवैया ढूंढ लो, और इसीलिए इन्होंने जो किताबों की लिस्ट है वो पढ़ने के लिए नहीं मंगाई थी किताब, मैं गारंटी दे रहा हूं वो पढ़ी नहीं है। ग्लूकोमा का आदमी पढ़ेगा कहां जिसको आंख की बीमारी है?
डॉक्टर ही मना कर देता है मोबाइल फोन किताब का पढ़ना ये सब दूर रखो। तो वो पढ़ने के लिए नहीं, वो जनता में दिखाने के लिए, खास तौर पे अखिलेश यादव को दिखाने के लिए, क्योंकि यूपी सुल्तानपुर से हैं और वो एरिया में इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी की वोट इन्हें मिल जाएंगी, तो इनकी तैयारी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा निजी विचार है, लेकिन मेरा जो अपना आकलन है उससे मुझे लग रहा है, जो इन्होंने किताबों की सूची दी है उसमें 15 में से अधिकांश किताब लोहियावादी विचारधारा की किताब है, वामपंथी विचारधारा की किताब है। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने तैयारी की है। बहरहाल एक चीज का तो खुलासा हो ही गया है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं संजय सिंह के विरुद्ध, इसलिए बार बार जमानत याचिका कैंसिल हो रही है। नंबर 2, बार बार ये बहाना बना रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो संजय सिंह जो चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे छोटे लड़कों से क्या पूछते हो, हमें ईडी बुलाए, हमसे पूछताछ करे, आज वही संजय सिंह की शिकायत ईडी कोर्ट में कर रही है कि साहब हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर सही सही नहीं दे रहे हैं। आपने चिल्लाया कि मेरे लड़कों से क्यों पूछते हो, तो विवेक त्यागी से आराम से ईडी ने पूछताछ की और कहीं हल्ला नहीं है। सर्वेश मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा है, दुर्गेश मिश्रा से पूछताछ की, वो छोड़ दिया, क्योंकि आप कह रहे हो मुझसे पूछो, तो ईडी कह रही है ठीक है भाई, आपकी दहाड़ से तो ईडी वालों की पैंट गीली हो रही थी, तो भाई डर रहे हैं हम तो आपसे, जरा डरते डरते ही बता दो कि आपने वो 2 करोड़ रुपया कहाँ रखा है, किस किस को दिया और घपले घोटाले के कितने पैसे आए। लेकिन लगता है ये ऐसे मानेंगे नहीं, और इसलिए आपको बता दूं ईडी की तैयारी है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि पार्टी फंड में जो पैसा आया है उसको लेकर के ईडी ने अलग से एक एफआईआर दर्ज करने का मन बनाया है। कानूनी पहलू देखे जा रहे हैं और ईडी की जो कार्य स्टाइल है, ये आम आदमी पार्टी वाले थोड़ा भूल में ना रहें कि ईडी भूल गई उस मामले को, भूलती नहीं है। उसका काम करने का तरीका यह है कि पहले वो सबूत जुटा लेते हैं, पहले वो लोगों की बातें रिकॉर्ड हो रही होंगी, सबूत जुटा रहे होंगे, और जब ईडी के हाथ में कुछ आ जाता है उसके बाद रेड पड़ती है, व्यक्तियों को पकड़ा जाता है, एफआईआर कराई जाती है, ये सब काम बाद में होगा। तो इनको सबको निगरानी रखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के जो कोषाध्यक्ष हैं, नेशनल लेवल का, प्रदेश लेवल का, जिले लेवल का, इन सब लेवल के कोषाध्यक्षों को ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाने वाली है और इनसे पूछा जाएगा कि पार्टी फंड का पैसा कहां कहां से आता है, कैसे तुम खर्च करते हो, पूरा हमारे पास खजाना लेके आओ। और आम आदमी वाली पार्टी वाले पढ़े लिखे लोग हैं, इनका जो सरदार यानी कि इनके जो इंचार्ज हैं, इनके जो संयोजक है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो शायद दिमाग दे रहे होंगे, क्योंकि पैसे के मामले में तो वो मास्टर हैं, क्योंकि वो भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रह चुके हैं। तो ईडी इन सब पे नजर बनाए हुए है। अगर ये अपने लेजर में गड़बड़ी कर रहे होंगे तो ये समझ लें ईडी की नजर में है, भूलना नहीं, ये गड़बड़ी करेंगे तो ही फंसेंगे, क्योंकि ईडी कहेगी देखिए इन्होंने अपने खातों से छेड़छाड़ की, इन्होंने अपने लेजर रसीदों से छेड़छाड़ की, इन्होंने अपनी रसीदों को नष्ट किया। जितने सबूत नष्ट करेंगे, जो आदमी जितनी देर में सबूत नष्ट करेगा, जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया है, वो क्यों बंद है, क्योंकि मोबाइल तोड़कर जला दिया। ईडी कहती है भाई हमें सबूत दे दो, हम जमानत के लिए कह देते हैं, साहब जमानत हो जाएगी। तो ये लोगों को फंसने का चांस है, जो सबूत नष्ट करेगा वही उतने दिन जेल में ज्यादा रहेगा। तो गलती से भी सबूत नष्ट करने की गलती मत करना। ईडी वो संस्था है देश की जिसके पास आज की डेट में इतने बढ़िया बढ़िया टेक्निकल टूल हैं कि वो पीछे की पूरी हिस्ट्री खंगाल लेगी। और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के पूरे खाते खंगाले जाएंगे, बचने का कोई चांस नहीं है। पार्टी की मान्यता भी जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा कानूनों के जानकारों का कहना है, क्योंकि पार्टी के फंड में बड़े पैमाने पर घपला घोटाला हुआ है। और इसी में ईडी जिस दिन कार्रवाई करेगी, अच्छे अच्छे लोग इसमें फंसने वाले हैं। और संजय सिंह का तो छूटने का कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, और संजय सिंह ना तो सीडीआर पर साइन कर रहे हैं, जो इनके सबूत पकड़े हमने कॉल डिटेल, और ना ये पैसे के बारे में हाँ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनको किसी ने सलाह दी होगी कि हाँ मत कर देना, बता मत देना, हम सब छुड़वा देंगे। ये सब एक चाल होती है। संजय सिंह अगर समझ जाएं और ईडी को सच्चाई बता दें तो शायद जैसे सरकारी गवाह बनने के बाद दिनेश अरोड़ा को राहत मिल गई, 2 और सरकारी गवाह बने उन्हें राहत मिल गई, संजय सिंह को भी राहत मिल जाएगी और मनीष सिसोदिया को भी मिल जाएगी। वरना ईडी के सूत्रों का कहना है कि इनकी दिवाली और अगली होली और फिर अगली दिवाली ये जेल में ही मनने वाली है।
आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।